तो नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका बिकम फ्लैशिंग एक्सपर्ट में। अगर आपके भी पास वीवो का या फिर आईक्यू कंपनी का कोई भी फ़ोन है और उसमें एफआरपी लॉक लग गया है, गूगल अकाउंट लॉक लग गया है और आप उसको बाईपास नहीं कर पा रहे हो, क्यों? क्योंकि उसमें एंड्रॉयड 15 का अपडेट है, तो डोंट वरी, आपने एकदम सही वीडियो पे क्लिक किया है। आज की इस वीडियो में आपको सिखाऊँगा कि कैसे आप अपने वीवो के या फिर आईक्यू कंपनी के किसी भी फ़ोन का जिसमें एंड्रॉयड 15 का अपडेट आया हुआ है उसकी एफआरपी कैसे बाईपास कर सकते हैं। जी हाँ, मैं बाईपास कह रहा हूँ, कंप्लीट अनलॉक क्यों नहीं कह रहा हूँ और कंप्लीट अनलॉक करने का तरीका क्या है आगे मैं आपको बताऊँगा। तो सिंपली इस तरीके से जब आप आगे बढ़ जाते हो तो आपको देखने को मिलता है कि आपका फ़ोन आपसे पुराना वाला पैटर्न पिन पासवर्ड माँग रहा है या फिर यूज़ माई गूगल अकाउंट इंस्टेड पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफ़ेस आ रहा है। अब आपको यहाँ सर ईमेल आईडी को रिकवर करने का कोई भी ऑप्शन मिल जाए भी तो आप कर नहीं पाते हो। क्यों? क्योंकि आपको सही तरीके से ओटीपी डालना या फिर और भी सारी चीज़ें हैं, वो नहीं कर पाते। तो मैं आपको आगे स्टेप बता दूँगा, आप समझ लीजिएगा कंप्लीट अनलॉकिंग का। लेकिन बाईपास तो मैं 100% करवा दूँगा और आपका फ़ोन बहुत ही अच्छे से चलेगा। आप कॉलिंग कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, कैमरा यूज़ कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। सिवाय आपके फ़ोन में 2 प्रॉब्लम के, पहला तो स्क्रीन लॉक नहीं लगेगा, दूसरा ईमेल आईडी या फिर प्ले स्टोर की आईडी लॉगिन नहीं होगी। तो उसके लिए मैं एकदम क्लियर बता रहा हूँ ताकि आपको वीडियो देखना है या नहीं आप पहले ही डिसाइड कर लो, ठीक है? अब आपको करना कैसे वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर ध्यान से समझो, स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और स्किप बटन पे क्लिक करेंगे अगर तो इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अभी आप ध्यान से समझो, यहाँ पर बैक करेंगे ना तो आप वाईफ़ाई वाले सेक्शन में आ जाओगे, ऐड नेटवर्क पे क्लिक करोगे, तो कुछ इस तरीके का इंटरफ़ेस आएगा देखो, इस पे क्लिक किया, यहाँ पर इमोजी का आइकॉन बना है। अब इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करना है वो समझो। सबसे पहला स्टेप, एफआरपी बाईपास करने का सबसे पहला स्टेप तो यहाँ पर देखो, ये है वॉल्यूम अप और ये है वॉल्यूम डाउन। इन दोनों बटनों को दबाकर एक फीचर इनेबल करना है जो कि ये है, इस तरीके का इनेबल टॉकबैक शॉर्टकट। तो यहाँ पे टर्न ऑन पे क्लिक करना है, ध्यान से टर्न ऑन पे क्लिक कर देना है। अब फिर से वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन दबाओ और इस तरीके से टॉकबैक इनेबल कर लो। अब टॉकबैक इनेबल हो जाने के बाद आपको सिंपली एल बना लेना है स्क्रीन पे, इस तरीके से, और स्क्रीन सर्च पे क्लिक करके डबल टैप कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जो इमोजी था वो गायब हो चुका और इस तरीके का इंटरफेस आएगा। स्पेस के जस्ट बगल में ये ग्लोब का आइकॉन है, इस पे डबल टैप करके ओपन कर लो। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद डबल टैप कर लो और डबल टैप करने के बाद यहाँ पर 3 उँगलियाँ लो और इस तरीके से स्वाइप कर दो। स्वाइप करने के बाद सेटिंग पे क्लिक करो, डबल टैप करो और बस इतना खुलने के बाद अब आपको वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन दबाकर ऑफ कर लेना है। आपने ऑफ कर लिया, ठीक है। आप सिंपली बैक कर देंगे, बैक कर देंगे। आपने बैक कर दिया, अब समझो इस बात को कि करना कैसे है। सिंपली स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और स्किप बटन पे क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन आएगा बैक, बैक। एक बार फिर से बैक करेंगे। कुल मिलाकर आपको वाईफ़ाई वाले सेक्शन में आ जाना है। अब यहाँ पर ऐड नेटवर्क पे जैसे ही क्लिक कर देते हो तो यहाँ पर ध्यान से समझना, जैसे एंटर द एसएसआईडी पे क्लिक करोगे तो इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। सिंपली टर्न ऑन एक्सेसिबिलिटी सेटिंग पे क्लिक करना है, एकदम स्क्रॉल करते हुए नीचे जाना है, नीचे से 1 2 3 4 मतलब नीचे से चौथे नंबर पर या फिर एक्सेसिबिलिटी मेन्यू जहाँ पर आपको दिखे उसको ऑन कर लेना है और यहाँ से इसको ऑन कर लेना है। अलाउ बटन नीचे मिलेगा, इस पे क्लिक कर देना है। अब गॉट इट पे क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन तो इनेबल हो गए, यहाँ पर देख सकते हो ये ग्रीन कलर का एक आइकॉन आपको बन चुका है। सिंपली बैक कर देना है। अब अगर आपको क्रोम ओपन नहीं हो रहा था, यूट्यूब अपडेट बता रहा था या फिर ईजी शेयर ओपन नहीं हो रहा, तो मैं तरीका एकदम टू द पॉइंट लेकर चलता हूँ। यहाँ पर क्लिक करेंगे, असिस्टेंट पे क्लिक करके ओपन सेटिंग्स, आप कितना भी ट्राई कर लो सेटिंग ओपन नहीं होने वाली। तो मैंने दिखा दिया, अब तरीका बताता हूँ। फिर से यहाँ पर देखो, इसको कहीं भी रख सकते हो। तो आपको इस पे क्लिक करना है और बोलना है, असिस्टेंट पे क्लिक करने के बाद ओपन ईजी शेयर। ध्यान से सुनना, ओपन ईजी शेयर बोलना है और कुछ मत बोलना। ओपन ईजी शेयर इस तरीके से करोगे तो आपके फ़ोन में ईजी शेयर ओपन हो जाएगा। अब ओपन होने के बाद सिंपली इसको चेक करना है, अग्री बटन पे क्लिक कर देना है और अब यहाँ पर डिवाइस क्लोन पे क्लिक करके पूछ रहा है
दिस इज अ न्यू डिवाइस, दिस इज ओल्ड डिवाइस। तो आप सिंपली दिस इज अ न्यू डिवाइस पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे एंड्रॉयड पे क्लिक करके जो जरूरी परमिशन उसको दे दें। गॉट इट। वाइल यूजिंग द ऐप अलाउ एंड फिर से इस पे क्लिक करेंगे। आपका जो फ़ोन जिसमें एफआरपी लॉक लगा है आपको यहाँ पर क्यूआर कोड दिख जाएगा। अगर आपके फ़ोन में क्यूआर कोड स्कैनर दिखता है तो उसका सलूशन क्या है कमेंट कर देना, बता दूंगा। यहाँ पे कैंसिल करना है और फ़ोन को कुछ इस तरीके से मैं अच्छे से रख देता हूँ। अब आपको एक दूसरे फ़ोन की ज़रूरत पड़ेगी जो भी मेरे पास यहीं पर है। अब आपको करना क्या है वो समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ से अपना फ़ोन अनलॉक करना है। आपको चले जाना है प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद दो एप्लीकेशन हैं, उन्हें आपको सर्च कर लेना है। पहला है, सर्च पे जाएंगे, लिखेंगे ईजी शेयर। ईजी शेयर इस पर क्लिक करके दिखा देता हूँ। मैं पहले से डाउनलोड करके रखा हूँ ताकि टाइम बचे और वीडियो लंबा ना बने। तो ये आपको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ पीटी वीवो मोबाइल। ठीक है, बैक करेंगे, सर्च करेंगे, कट करके एक्टिविटी लॉन्चर। एक्टिविटी लॉन्चर को भी आप ध्यान से देख लीजिए। अब ये हो गया, हम बैक करते हैं। मैं मान के चलता हूँ कि आपने दोनों एप्लीकेशन इंस्टॉल कर ली है। ओपन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर ज्वाइन पे क्लिक करके अग्री बटन पे क्लिक कर देंगे। अब आपको सिंपली डिवाइस क्लोन दिख रहा होगा, तो डिवाइस क्लोन पे क्लिक कर देंगे। दिस इज एन ओल्ड डिवाइस। ओके, गॉट इट पे क्लिक करेंगे। वाइल यूजिंग द ऐप अलाउ एंड दैट्स इट। आपके इस फोन में क्यूआर कोड स्कैनर खुल गया है और यहाँ पर खुला हुआ है क्यूआर कोड। अगर आपके दोनों फ़ोन में क्यूआर कोड स्कैनर ही खुल रहा है तो उसके लिए आप दोनों फ़ोन को कनेक्ट करेंगे तो आपको एक प्रॉब्लम आएगी अपग्रेड नाउ की। आप अपग्रेड नाउ बटन पे क्लिक कर देना है और थोड़ी देर में फिर से कनेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, फिर से कनेक्ट कर लेना है। आपके इस फ़ोन में क्यूआर कोड खुल जाएगा और इसमें क्यूआर कोड स्कैनर। समझ गए ना? तो अब आपको सिंपली इसको स्कैन कर लेना है लाइक दिस और उसके बाद यहाँ पर इस फ़ोन को इस तरीके से कर देना है। अब एंड्रॉयड 15 में एक प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर वायरलेस वाले पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर ध्यान से समझो, यहाँ पर जो लिखा हुआ वही वाईफाई आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है और अब देखोगे कि दोनों फ़ोन सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुके हैं। गॉट इट पे क्लिक करेंगे, अलाउ 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 अलाउ। ओके, अब थोड़ा सा वेट करेंगे, जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों। और ये पूरे डेटा को एनालाइज कर रहा है कि कितना जीबी का डेटा है, क्योंकि ये काइंड ऑफ फ़ोन का क्लोन बनने की मतलब सारा डेटा ट्रांसफ़र करने की एक ऐप है, एप्लीकेशन है, इसलिए ये सारा कैलकुलेट करते इसको अनचेक कर देना है यहाँ से। कोई भी जी कितना भी जीबी का उससे मतलब नहीं है। आपको ऐप्स में, ना कि ऐप्स डेटा में, ऐप में क्लिक करना है और यहाँ पर एक्टिविटी लॉन्चर को सेलेक्ट करके ओके पे क्लिक कर देना, नेक्स्ट पे क्लिक करना। फिंगरप्रिंट मांगेगा अगर आपके फ़ोन में लगा होगा तो। स्टार्ट क्लोनिंग पे क्लिक करोगे, इस तरीके का इंटरफेस आएगा, ध्यान से समझना। यहाँ पर एक बटन दिखेगा जो कि है हिस्ट्री का, इस पे आपको क्लिक कर देना है और अब मैं फ़ोन को हाथ में ले लेता हूँ और अब आपको दिखाता हूँ। पावर बटन को प्रेस कर दिया मैंने, ध्यान से समझो। ऐप्स पे जाएंगे, यहाँ पर एक्टिविटी लॉन्चर इंस्टॉल हो चुका है, ऑटोमेटिकली आपको इंस्टॉल करना नहीं पड़ा। ओपन पे हम क्लिक कर देंगे, ओके पे क्लिक कर देंगे। अब ध्यान से समझना क्या करना है। स्क्रॉल करते हुए पहले तो नीचे जाना है, पहले नीचे जाना है और आपको एक ऑप्शन दिखा इजी टच का, इस पर क्लिक कर देना है। फ्लोटिंग एकदम ऊपर वाला, लॉन्च एक्टिविटी पे क्लिक कर देना है। इजी टच को इनेबल करोगे, ये ऑप्शन आ गया, ध्यान से समझ लो। ठीक है, अब आपको यहाँ पे कस्टमाइज मेन्यू पे क्लिक कर देना है। ऐड पे क्लिक करके एक्टिविटी लॉन्चर ऐड कर लेना है। बैक करेंगे, इन दोनों को हटा देंगे। ठीक है, एक्टिविटी लॉन्चर आ चुका है। कहाँ मिलेगा? स्वाइप करोगे, ये ऑप्शन खुल जाएगा, यहाँ पे एक्टिविटी लॉन्चर आ गया है। बैक करेंगे, बैक 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 बैक। और मैं मान के चलता हूँ कि अगर आपसे गलती से ये सब कुछ कट भी गया तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। सिंपली इस तरीके से स्वाइप करना, ये ऑप्शन आ गया, इस पे क्लिक कर देना, एक्टिविटी लॉन्चर को इनेबल कर देना, दैट्स इट। आप डायरेक्टली पहुँच गए। अब आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये फुल स्क्रीन हो जाएगा। अब फुल स्क्रीन होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन होगा एंड्रॉयड सेटअप का, इस पे क्लिक कर देना है। अगर आपका फ़ोन एंड्रॉयड 14 वाला है, मतलब आपका फ़ोन 5G तो है लेकिन उसमें एंड्रॉयड 14 है, तो आप यहाँ पर क्लिक करके आगे के वीडियोस आपने देखे होंगे, नहीं तो मेरा वीडियो देख लीजिए, उसके मदद से आप इसको कंप्लीट अनलॉक कर सकते हैं। लेकिन एंड्रॉयड 15 में ऐसा नहीं है, अभी ये बाईपास हो रहा है अभी के लिए। अगर अनलॉक होने लगेगा तो मैं वीडियो बना दूंगा,
सिंपली आपको यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, सिंपली आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे जाना। ध्यान से समझोगे तो अगर सबके आप सामने एक आइकॉन बना, लेकिन इन दोनों के सामने कोई आइकॉन ना बना। इसी तरीके से आपको यहाँ पर भी एक ऑप्शन मिलेगा जिसके सामने आइकॉन नहीं होगा। ध्यान से समझो, यहाँ पर देख लो, इस पे स्वाइप टू नेविगेट पे क्लिक करना है, लॉन्च पे क्लिक कर देना है। अब लॉन्च पे आपने क्लिक कर दिया तो यहाँ से स्क्रॉल करेंगे, देखेंगे हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, लॉन्च एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे, फिर से ट्राई करेंगे तो ये हो गया है। हो गया ना? तो एक बार में ना हो तो घबराना नहीं है। अब इस ऑटो रोटेट वाले पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम इस ऑटो रोटेट को ऑन करेंगे, देख रहे हैं ऑन नहीं हो रहा है। अब आपको क्या करना है, ध्यान से समझो। थोड़ा सा स्वाइप करेंगे, फिर से नहीं हो रहा है। ठीक है, लॉन्च पे क्लिक करके यहाँ पे स्वाइप करेंगे और इसको ऑन करेंगे। जैसे ही आप ऑन कर देते हैं, उसके बाद इसको इस तरीके से फ़ोन को रोटेट कर लेना है। रोटेट हो गया ना? अब ध्यान से समझो, यहाँ पर एक बटन है, इसको ऑफ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो बहुत अच्छे से दिखेगा, स्वाइप कर देना है। ठीक है, यहाँ पर एक बटन है, इस पर क्लिक कर देना है और गेस्ट पे क्लिक कर देना है। क्रिएटिंग न्यू गेस्ट लिखा हुआ आएगा, घबराना मत, बस वीडियो को सही से फॉलो कर लेना। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं कि फ़ोन तो आपका पूरी तरीके से खुल चुका है, लेकिन कुछ स्टेप्स अभी भी बाकी हैं। ठीक है, अग्री बटन पे क्लिक करना है। पहला स्टेप है, स्वाइप करो, वाईफाई से इस फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर दो, मतलब इंटरनेट से इस फ़ोन का भी कोई वास्ता नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आपको सिंपली सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद स्क्रॉल करना है नीचे की तरफ, ऑप्शन मिल जाएगा यूजर एंड अकाउंट मल्टीपल यूजर, इस पर क्लिक कर देना है। मल्टीपल यूजर्स पे जाना है, एग्जिट गेस्ट मोड पे क्लिक करके एग्जिट पे क्लिक कर देना है। एग्जिट पे जैसे ही आप क्लिक कर देते हो, कुछ ही सेकंड बाद, ध्यान रखना, कुछ ही सेकंड बाद इस तरीके का इंटरफेस आएगा, आपको बैक कर देना है। ठीक है, बैक कर देना, या फिर ये ऑटोमेटिकली बैक भी हो जाएगा। बस सही से फॉलो कर लेना इस वीडियो को, उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, देखेंगे इस तरीके का इंटरफेस आ रहा है, तो एक बार फ़ोन को रीस्टार्ट भी कर देंगे अगर नहीं हो रहा है ये। ठीक है, बैक हो रहा है, कुछ दिक्कत नहीं है। पावर बटन पे क्लिक करेंगे, देखिए ये ऑप्शन आ गया है, कोई दिक्कत नहीं, अभी हमने कुछ किया नहीं। ओके पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखो लॉक हो गया ना, आगे बढ़ नहीं रहा है, तो एक बार पावर बटन को दबाएंगे और पावर और वॉल्यूम अप को दबाएंगे। ठीक है, इस तरीके से, और रीस्टार्ट पे क्लिक कर देंगे। रीस्टार्ट होने के बाद समझना, जैसे ही फ़ोन बंद होकर ऑन हो गया, उसके बाद हम सेटअप तो करेंगे और सेटअप ऑफलाइन का ऑप्शन भी आ जाएगा आपके फ़ोन में। ठीक है, सेटअप ऑफलाइन का ऑप्शन भी आ जाएगा और अब आगे आप बढ़ जाएंगे कैसे, बहुत ही ईजिली। ध्यान से समझना, वीडियो को मैंने बहुत ही ईजी रखने की कोशिश करा, बहुत ही आसान रखने की कोशिश किया है, ताकि आपको कोई इशू क्रिएट ना हो। ये देखो, स्वाइप करेंगे, यहाँ पर आ गए, स्टार्ट पे क्लिक किया, नेक्स्ट पे क्लिक किया, नेक्स्ट पे क्लिक किया, और यहाँ पे स्किप पे हमने क्लिक किया ना, सेटअप ऑफलाइन का ऑप्शन आ चुका है। सेटअप ऑफलाइन पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, स्किप पे क्लिक कर देंगे, और अब देखो मोर, एक्सेप्ट। कभी कभी ये सेटअप दोबारा भी करना पड़ जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, एग्री पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट, गेट स्टार्टेड। और ये देखो, अगर हमने फ़ोन को रीस्टार्ट नहीं किया होता तो ये एक बार फिर से इस सेटअप को करना होता। फाइनली आपका फ़ोन खुल चुका है। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, वाईफाई से फ़ोन को कनेक्ट कर देंगे, और जैसे ही आप वाईफाई से फ़ोन को कनेक्ट कर देंगे और प्ले स्टोर को ओपन करने की कोशिश करेंगे ना, तो साइन बटन पर क्लिक करते आपको जो प्रॉब्लम आएगी वो समझ लेना है। फ़ोन आपका चलेगा, कैमरा यूज़ कर लो, कुछ भी यूज़, यहाँ पर देखो क्रिएट अकाउंट का कोई भी ऑप्शन नहीं दिखेगा आपको। ठीक है, क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन नहीं दिखेगा। अब उसके बाद क्या करना है, बैक करना है। ठीक है, बैक कर दिया, और अगर आप सेटिंग में जाते हो, यहाँ पर आप सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी पे जाते हो, डिवाइस अनलॉकिंग का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ से कोई पैटर्न ड्रॉ कर लगाना चाहो अगर तो नेक्स्ट, ये देखो। ठीक है, ये प्रॉब्लम है, पावर बटन दबाओगे लॉक नहीं लगेगा, तो ये प्रॉब्लम है। बाकी आप चाहें तो
व्हाट्सएप, फेसबुक आप यहाँ से वीवो ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टाग्राम डाउनलोड कर सकते हैं। आपका फ़ोन चलेगा, कैमरा भी यूज़ होगा, सब कुछ यूज़ होगा, कोई इशू नहीं है। तो इस तरीके से आप अपने वीवो के फ़ोन को अनलॉक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको आपकी ईमेल आईडी और पासवर्ड पता है तो सिंपली साइन बटन पे क्लिक करेंगे और अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर नेक्स्ट कर देंगे। आपका फ़ोन कंप्लीट अनलॉक हो जाएगा, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है और कोई भी प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, वीडियो पसंद ना आए तो डिसलाइक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। होपफुली वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।